सो वेलकम टू जोश भरत स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने वाले हैं। लॉज ऑफ मोशन। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा फोर्स है। व्हाट इज़ फोर्स? अब आप बताइए फोर्स क्या होता है। ये एक ऐसा फिज़िकल कॉज है जिसकी वजह से हम लोग बॉडी के मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं और उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं और उसके शेप और साइज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये एक बॉडी है, फोर्स की वजह से हम लोग इस बॉडी को रेस्ट से मोशन में डाल सकते हैं और इस बॉडी को मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं। इसके शेप को चेंज कर सकते हैं, साइज़ को बढ़ा सकते हैं और ये सब हम लोग कर सकते हैं। इसी चीज़ को फोर्स बोलते हैं, फोर्स का क्वांटिटी। अब आप देखिए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है क्या? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ पे डिपेंड करता है। फोर्स का जो एसआई यूनिट या बोल सकते हैं फॉर्मूला कैसे आता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आपका कोई बॉडी पे मास हो रहा है और उसमें एक्सेलरेशन दिया है तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन और मास को मल्टीप्लाई करके फोर्स का मैग्नीट्यूड। ओके, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन होता है। ये आया कैसे? जैसे मास का एसआई यूनिट केजी होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हुआ है कि इसका एसआई यूनिट इसका न्यूटन बोलते हैं ज़्यादातर। और उसका सीजीएस यूनिट पूछे, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट पूछे तो आपको डाइन लिखना है। क्या लिखना है? डायन सेंटीमीटर, डायन लिखना। क्यों? कैसे आया? मास का से वो मास का सीजीएस यूनिट क्या हुआ? ग्राम हुआ। एक्सेलरेशन का सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से मेरा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ फोर्स दो टाइप के होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 कांटेक्ट, दूसरा और कांटेक्ट फोर्स। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कांटेक्ट फोर्स के बारे में। कांटेक्ट फोर्स ये एक ऐसा फोर्स होता है जो वो दो बॉडीज़ के बीच में अप्लाई होता है तब जब हम लोग उसके बीच में एक फिज़िकल कांटेक्ट करते हैं। दो बॉडी के बीच तभी वो फोर्स एक्ट करेगा जब हम लोग उसके बीच एक फिज़िकल कांटेक्ट करेंगे। उसी को कांटेक्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। यही एग्जाम्पल जो होगा इसी हम लोग को अपने सिलेबस में पढ़ना है। सबसे पहला क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स। जो टेंशन फोर्स वो जो स्ट्रिंग से होता है और ये रोप के द्वारा ज़्यादातर होता है। फिर रिस्टोरिंग फोर्स जो कि स्प्रिंग के द्वारा होता है और फोर्स ड्यू टू कोलाइजन। अब सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है? Frictional force, it is a contact force that opposes the motion of a body. सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एक ऑब्जेक्ट ए है, दो ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी, जो कि सेम है। ठीक, वो ग्राउंड से होते हुए जा रहा है, ये और ये एक ग्राउंड पे ट्रैवल कर रहा है, ग्राउंड पे। ठीक, ग्राउंड पे। और ये अगर जो है ये अगर मोशन में है और इस तरफ जा रहा है, जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ उसी ग्राउंड के सरफेस पे लगेगा, उसी बॉल पे सरफेस पे लग जाएगा और इसी फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ये एक ऐसा टाइम जाएगा, ये बॉडी ये मोशन में तो ये रेस्ट पे जाएगा। यही मोशन को बॉडी हम मान लेते हैं ये ए डैश है। ठीक, ए डैश मान लेते हैं इस मोशन ऑफ अ बॉडी को। जब कभी भी एक बॉडी मोशन करेगा तो वो एक रफ सरफेस में अगर कर रहा है मोशन, तो एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें वो रुकेगा। और जिस समय वो रुकेगा वो किस लिए रुकेगा? वो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा रुकेगा। वो फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कांटेक्ट में आते ही एक बॉडी के मूवमेंट को स्लो करता है, एक बॉडी के मूवमेंट को स्लो करता है और ये अपोज करता है डायरेक्शन। मतलब कोई बॉडी इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ मूव करेगा? इधर करेगा। और ये जो होता है बैलेंस करके एक बॉडी को रेस्ट में ले आता है। कैस में ले आता है? रेस्ट में ले आता है। तो आप अभी देख लीजिए कि ये जो होता है हमेशा अपोज करता है कि इसको मूविंग बॉडी को अपोज करता है और एक्ट करता है कैसे? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। ये हीट को क्या करता है? इफेक्ट करता है। जैसे कैसे आपको एग्जांपल बताऊं?
जैसे सबसे पहले आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है, अपने हैंड्स को लीजिए और रब करिए। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, कैसे कांटेक्ट में आ रहा है, ये कांटेक्ट में आ रहा है। जैसे इस समय में आप ऐसे करिएगा, अपवर्ड मूवमेंट करिएगा, तो ये क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है। कैसे, जैसे आप ये मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये मेरा हाथ वाटर है, ठीक। ये जब मेरा मूव करेगा ऐसा सामने के साइड में मूव करेगा, तो सबसे पहले मेरा क्या होगा, इसके मूवमेंट को क्या करेगा, स्लो करेगा। और जब हम लोग इसको तेज़ी से रब करते हैं तो क्या एक हीट इफेक्ट करता है, प्रोड्यूस, इसी को फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक। और दूसरा आप देख लीजिए, जैसे आपका ग्राउंड ए, एक बॉडी ए है, वो बी की तरफ जाता है, ठीक, बी की तरफ चल गया, तो ये जब जा रहा है उधर मोशन में, तो बॉडी एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे वो स्टॉप करेगा, और वो किसके द्वारा होगा, फ्रिक्शन ही के द्वारा होने वाला है, ठीक। तो आपका ए ग्राउंड बी के द्वारा जाना पड़ेगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसको फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं। और एक और पॉइंट है, फ्रिक्शन विल बी मोर ऑन रफ सरफेस एंड इंटरलॉकिंग विल बी मोर। इसका आप कैसे प्रैक्टिकली समझ पाइएगा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप सबसे पहले जितना ज़्यादा, ये मान लीजिए एक प्लेन एरिया, एकदम सरफेस एरिया एकदम प्लेन है, तो यहाँ पे आप फिसलिएगा, एकदम फिसलिएगा, तो यहाँ बहुत दूर जाके, जैसे आप मेन एग्जांपल लीजिए, ये जो एरिया सरफेस है, इसको मान लेते हैं आप आइस का सरफेस है, यहाँ पे एक बॉडी जो है मूवमेंट करेगा, तो ये थोड़ा थोड़ा फिसल के आगे जाएगा। मान लीजिए यहाँ स्केटिंग कर रहा है, तो ये थोड़ा फिसल के आगे जाएगा, लेकिन तब भी रुकेगा। ये क्यों रुकेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सरफेस है जहाँ पे फ्रिक्शन के द्वारा फोर्स लग रहा है उसको रोकने के लिए। और दूसरा आप ले लीजिए एक सरफेस जिसका आप जैसे सैंडी एरिया ले लीजिए, सैंडी एरिया, वहाँ पे आप स्केट नहीं मार पाइएगा अच्छा से, क्योंकि आपका वहाँ पे जो इंटरलॉकिंग होगा, मतलब जो ऊपर खाबर एरिया है, वहाँ पे आप आगे जो दौड़ के इतना स्पीड में नहीं जा पाते। क्यों होता है, क्योंकि जो आप फोर्स यहाँ जाने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपको यहाँ लगा रहा है, कहाँ पे, ग्राउंड सरफेस एरिया पे, इसमें भी आपको ग्राउंड पे लगा रहा है। तो यही बोल रहा है, यही बोल रहा था उस समय कि जो ऑब्जेक्ट वो फ्रिक्शन उसी में लगेगा जहाँ रफ सरफेस एरिया हो। सरफेस एरिया जहाँ रफ हो उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, जहाँ सरफेस एरिया कम हो वहाँ फ्रिक्शन कम लगेगा। सेकेंड फोर्स के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये एक ऐसा फोर्स है जिसमें कांटेक्ट फोर्स है। किसमें, जैसे आप मान लीजिए it is a contact force that is applied by a surface to counterbalance the weight force when the object is kept on a surface। मुझे को पता चल गया कि आप लोग को ये समझ नहीं आया, तो इसको प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं। प्रैक्टिकली मीन्स आपको पेपर में मैं इसको बहुत ईजिली समझा दूंगा। जैसे ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, ठीक। टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है, जैसे मान लेते ये बुक है, ये है टेबल, ठीक। बुक जो है एक वेट लगाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो बुक है वो एक फोर्स लगाएगा, ठीक, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वैसे नहीं समझे, जैसे आप एक ये मान लीजिए ये एक टेबल है, इस पे एक बुक रखा हुआ है, इस पे एक बुक रखा हुआ है, बुक जो होगा नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। जैसे आप जैसे बता दे रहा हूँ मैं आप लोग को कि जो वेट होता है वो भी एक क्या है, फोर्स ही है। वेट एक फोर्स है। जो एक बुक है वो टेबल पे नीचे के डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, मतलब वेट लगा रहा है, और उसको इक्वलाइज करने के लिए टेबल भी एक फोर्स लगा रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ लगा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि इसीलिए लगा रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि आप कभी भी टेबल पे बुक रखते हैं तो बुक जो होता है चीर फाड़ करके टेबल के अंदर आर पार नहीं चल जाता, वो तो वहीं रहता है। और उसी को वेट को इक्वलाइज करने के लिए जो है नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स ऊपर के द्वारा लगता है। जैसे आप एग्जांपल में यहाँ देखिए, जैसे
वेट जो होता है डाउनवर्ड्स में लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसके अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, जो वेट होता है बुक का वो कहाँ होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। जो सरफेस टेबल है उसको हम लोग एग्जर्ट करते हैं कितना प्रेशर, आर प्रेशर से, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इसमें हम लोग को समझ आ गया जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स है, वो वेट के इक्वल आ जाता है, वेट के इक्वल आ जाता है। ओके, आपको एक और न्यूमेरिकल टाइप से थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूँ मैं, आप समझिए। जो वेट होता है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो किस में इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड में। बस मैग्नीट्यूड में इक्वल रहता है, लेकिन उनका डायरेक्शन अलग होता है, क्योंकि जो वेट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स में लगता है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है वर्टिकली अपवर्ड्स में लगता है। इसका नेट फोर्स जो होता है 0 होता है। क्यों? क्योंकि जो वेट होता है और नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स होता है वो दोनों एकदम इक्वल रहता है। नेट फोर्स आपको निकालने आता है तो आप इजीली बता सकते हैं, नेट फोर्स वो फोर्स होता है जो ग्रेटर फोर्स में से अगर हम लोग लेसर फोर्स को माइनस कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो आंसर आएगा उसी को नेट फोर्स बोलते हैं। तो मीन्स टोटली कितना फोर्स लग रहा है बुक पे। मान लेते हैं जो वेट है बुक का, वो वेट जो है वो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और नॉर्मल रिएक्टिंग फोर्स भी तो उतना ही लगा है 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या होता है, 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन जो होता है, 0 न्यूटन। नेट फोर्स 0 न्यूटन लग रहा है। ओके, अब आता है मेरा सबसे एक और इजीली और अच्छा कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल या टाइप बोल सकते हैं, उसका नाम है टेंशन फोर्स। टेंशन जो हम लोग को वो टेंशन जो हम लोग को स्ट्रेस में फील करता है वो टेंशन नहीं, ये होता है टेंशन फोर्स। बताता हूँ, ये एक ऐसा फोर्स है जो हम लोग को तभी एक्सपीरियंस होता है जब हम लोग एक सपोर्ट के द्वारा एक रोप को वायर के साथ टांग देते हैं, मतलब वहाँ से नीचे कर देते हैं, और स्ट्रिंग को पुल करने के बाद जो फोर्स एक्ट करते हैं अपोजिट साइड्स में, उसी को हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, ये एक सपोर्ट है। ओके, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, इस पे आप एक रोप को बांध दीजिए और एक हेवी ऑब्जेक्ट, जो उतना भी हेवी नहीं, जैसे मान लीजिए 2 kg का ऑब्जेक्ट है, वो फोर्स कहाँ लगाएगा, वो तो एकदम डाउनवर्ड्स, ग्रेविटी जो उसको नीचे खींचता है तो वो फोर्स नीचे लगाएगा। तो अगर ये जो फोर्स नीचे लगाएगा, ये ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स नीचे लगाएगा, तो इसको इक्वलाइज करने के लिए ये रोप भी एक फोर्स लगाएगी, क्योंकि रोप जो होता है सीधा होता है। ये सीधा क्यों होता है, टेंशन फोर्स की वजह से। टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो वो जो रोप होता है जल्दी टूटता नहीं है। अगर जिस समय जो टेंशन फोर्स होता है, टेंशन फोर्स वो ऑब्जेक्ट के वेट से कम होता है, तब जो होता है रोप टूट जाता है, नहीं तो रोप टूटता नहीं है। ओके, आप लोग समझ, टेंशन फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जब हम लोग वेट लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, किसी सपोर्ट में वेट लगाते हैं, और जब टेंशन और फोर्स की वजह से वो सीधा हो जाता है तो उसी को हम लोग टेंशन फोर्स। आप जैसे टग ऑफ रोप देखें, टग ऑफ वॉर, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब टग ऑफ वॉर होता है तो दोनों इक्वलाइज करने के फिराक में रहता है। मान लेते ये टीम ए है, ये टीम बी है। ओके, टीम ए और टीम बी। टीम ए अगर बहुत ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, मान लेते हैं 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, राइट में, तो और बी जो है फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का लेफ़्ट डायरेक्शन में, तो कौन सा पुल होगा, ए पुल होगा। मतलब ए जो है वो टीम जीत जाएगा, क्योंकि 15 न्यूटन का फोर्स 10 से ज़्यादा होता है, तो वो राइट डायरेक्शन में मोशन होने लगेगा इसका। ओके, जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था वो ऐसा ही है, क्योंकि एक सपोर्ट है जिसमें टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा है, किसमें, द स्ट्रिंग पे डेवलप हो रहा है, किसमें, अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो वेट हो रहा है वो नीचे जा रहा है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, मतलब एक्स अप डाउनवर्ड्स और अपवर्ड में हो रहा है। इसमें जो है डब्लू जो होता है, मतलब वेट
किसके टेंशन के इक्वल ही रहता है, इक्वल रहता है मोस्टली कंडीशंस में, क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन ईच डायरेक्शन और अदर। मतलब जैसे अभी हम लोग पिछली बार जो पढ़े थे वैसा ही है, जिसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड्स और अपवर्ड लगता है, इसमें एक्ट डाउनवर्ड और अपवर्ड डाउनवर्ड रहता है। ठीक, तो इसमें आप देख लीजिए जो W है मतलब बता रहा है कि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और T जो अपवर्ड की डायरेक्शन, T मतलब टेंशन। ठीक, एक और मस्ट टाइप का एग्जाम्पल है जिसका नाम है रीस्टोरिंग फोर्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि मेनली कहाँ होता है, स्प्रिंग्स में होता है। स्प्रिंग, इस स्प्रिंग से आपको कैसे समझ में आएगा, ये जो स्प्रिंग है ये अगर आप स्प्रिंग को देखिएगा तो आप जब उसको खींचते हैं तो वो एक फोर्स में डेवलप होता है, उसमें एक मैकेनिकल फोर्स भी आता है। मैकेनिकल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि उसके पोजीशन से आता है, वो जब आप छोड़िएगा तो एक अच्छा तगड़ा फोर्स से वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा, और ये वही फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। आपको ये मैं एक पेपर में एग्जांपल के थ्रू इजीली समझा दूंगा। जैसे आपको ये स्प्रिंग है, ठीक, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप जोर से खींचिएगा, इस डायरेक्शन में जोर से खींचिएगा और वापस रिलीज़ कर दीजिएगा फोर्स, तो वापस इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मीन्स कैसे आ जाएगा, इसका नॉर्मली ऐसे 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 नॉर्मली मान लेते यहाँ तक आ जाएगा ऐसे। जब ये यहाँ पे आ गया मतलब वापस स्प्रिंग आ गया वापस के डायरेक्शन ओरिजिनल फॉर्म में, तो ये कैसे आया, जब आप फोर्स को इधर ऐसे ऐसा ही ना होना चाहिए था कि फोर्स इधर आ जाए और मतलब आप फोर्स इधर लगाए तो जैसा पोजीशन में रखे वैसा, लेकिन वैसा नहीं होता, वापस में आ जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब वो होता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए इसमें मोस्टली हम लोग स्प्रिंग का कंडीशंस लेते हैं, स्प्रिंग को जब आप दूसरा पोजीशन में करिएगा तो वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना चाहेगा, और उसी को बोलते हैं हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे आप देख रही है स्प्रिंग को आप पहले नॉर्मली पोजीशन में रखे हैं, फिर उसको पुल किए एक डायरेक्शन में, पुल किए वहाँ से, फिर उसको वापस से रिलीज़ कर दिए फोर्स, तो वो चल गया है अपने रिस्टोरिंग कंप्रेसिबिलिटी के फॉर्म में। अब तीसरा जो आता है फोर्स ड्यू टू कोलाइजन। कोलाइजन का मतलब ये होता है टकरावट। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे यहाँ ए है और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, कोलाइजन से पहले मतलब टकराने से पहले जब वो अपने एक दूसरे के पास आ रहा है, ए एंड बी आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, उसके बाद होने वाला है, उसके बाद आता है ड्यूरिंग कोलाइजन। कोलाइजन के समय, टकराने के, जब दोनों टकरा जाता है ए और बी, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, एक दूसरे पे फोर्स, जैसे फोर्स बी ए और फोर्स ए। अब आप सोच रहे होंगे ये बी ए और ए बी, यहाँ तो ए बी होना चाहिए, यहाँ बी होना, ए बी ए होना चाहिए, ये क्या बोलता है, ये फोर्स बी ए ये बोलता है कि फोर्स बी पे लग रहा है ए के द्वारा, जैसे ये डायरेक्शन में लग रहा है, ए जो बी पे फोर्स लगा रहा है, बी पे फोर्स ए लगा रहा है, कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है। इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में पढ़ते हैं, फोर्स बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और फोर्स ए भी बोलता है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। दोनों जब एक दूसरे पे फोर्स लगाता है ए और बी, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ड्यूरिंग कोलाइजन के समय जो फोर्स एक्सर्ट करता है। अब आफ्टर कोलाइजन, जब दो चीज़ टकराता है तो दूर फेंका जाता है, ए इधर चल जाएगा बी उधर चल जाएगा, तो इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि बिफोर मतलब दो ऑब्जेक्ट जब पास आने वाले, टकराने के समय आने वाला, तो जो दो टकराता है ऐसे, टकराने के बाद फोर्स, ये जब मान लेते ए ये है बी, ए जो है बी पे फोर्स लगाता है, ठीक, और बी जो है ए पे फोर्स लगाता है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाता है और फिर वापस दूर चल जाता है। तो यही बोल रहा है ये कौन सा टाइप का फोर्स है, ये है मेरा कोलाइजन फोर्स। कौन सा फोर्स है, कोलाइजन फोर्स। हम लोग अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ लिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में अब हम लोग को पढ़। अब आप सोचिए ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है।
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसमें बॉडी एक ऐसा फोर्स एग्जर्ट करते या एक्सपीरियंस करता है जिसमें वो फिजिकली टच ना हो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहले जिस फोर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब आप सोचिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। ग्रेविटेशनल, हम जैसे आप लोग को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कोई भी पार्टिकल्स पूरे यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल्स एक दूसरे पे एक फोर्स लगाता है जो नॉन कॉन्टेक्टेबल होते हैं। जैसे आप अर्थ को देख लीजिए, उस पर भी मून, अर्थ, दूसरे प्लैनेट से एक फोर्स लगाते हैं जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इसको आप रिलेटिविटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत हायर में पढ़ना पड़ेगा, जैसे क्वांटम फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा, जो हम लोग को एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा थ्योरीज में मिला है। तो आपको अभी वो वाला स्किप करना और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ना है कि जो हर एक पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, किस में, मासेस के द्वारा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में, इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये दो फोर्स जिस पे ग्रेविटेशनल हो रहा है, उसमें से एक अर्थ है, ठीक, एक अर्थ है, ए और बी। बी मान लेते हैं अर्थ है और ए एक ऑब्जेक्ट है। ए जो है, जैसे ये ऑब्जेक्ट ए है और बी जो ये ग्राउंड है, इस पे हम रिलीज़ करते हैं नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ चला जाता है। और जो फोर्स इसको अट्रैक्ट किया, इसी को हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, और जिसके द्वारा हुआ उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ओके, ये तो आप लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा होगा कि ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि आप आईसीएसई के स्टूडेंट्स या ओलंपियाड के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो आप लोग को ये पता होगा। सीबीएसई के भी स्टूडेंट्स इसको समझ सकते हैं। ओके, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमेशा अट्रैक्टिव रहता है, किसमें, नीचे की तरफ, नेचर में अट्रैक्टिव होता है। आप लोग सिंपली अब देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स उन फोर्स को बोलते हैं जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स में लगाता है नीचे के डायरेक्शन में। कहाँ के, नीचे के डायरेक्शन में लगाता है। डन। अब आपको जिस फोर्स के बारे में पढ़ना है उसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स। ये एक ऐसा फोर्स है जो दो बॉडी पे होता है। कब, जब हम लोग उसमें मैग्नेटिक प्लेसेस या पावर लगाते हैं तभी वो प्ले होता है। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए या बोल सकते हैं, ये हमेशा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव रहेगा नेचर। आप लोग इसको, अगर मेरे पास मैग्नेट नहीं है, तो मेरे पास मैग्नेट होता मैं आपको प्रैक्टिकली इसको बता देता कैसे होता, नहीं तो आप समझ लीजिए कैसे होता है। जैसे दो मैग्नेट हैं, एक मैग्नेट इधर, ये एक, इसका साउथ पोल यहाँ है, इसका भी साउथ पोल यहाँ है, ठीक। और दो मैग्नेट जिसका साउथ पोल यहाँ, नॉर्थ पोल यहाँ। तो आप बताइए दोनों में से रिपेल और अट्रैक्ट कब कौन करेगा। रिपेल जो है वो जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे से रिपेल करता है, और जो अनलाइक पोल्स रहते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। साउथ और साउथ पोल रिपेल करेगा, नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा। आप लोग देखते होंगे इसमें जो दो पोल्स होते हैं, अभी मैंने यही जो है यहाँ लिखा हुआ है कि जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता है नेचर में, जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है एक मैग्नेट में, ठीक। जो एक मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स होते हैं जिसका नाम है नॉर्थ और साउथ। फिर जो पोल्स, लाइक पोल्स होता है एक दूसरे को रिपेल करता है, और अनलाइक पोल जो होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक। अब आपको नंबर 3 और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक या बोल सकते हैं लास्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो पढ़ना है। ओके, इलेक्ट्रिकोस्टैटिक फोर्स ये एक ऐसा फोर्स होता है जो दो बॉडी में तब ऑकर करता है जब हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक चेंजेस करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस को प्ले करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस का अप्लाई करते हैं। ये वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि अट्रैक्टिव और हमेशा रिपल्सिव होता है। कहाँ, नेचर में। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस जो होता है, इसमें जो ये दो टाइप का होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो कौन सा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे लाइक चार्जेस जो होता है हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है। लाइक चार्जेस इसमें, जैसे यहाँ पोल्स था, यहाँ लाइक चार्जेस जो
होता है ए और ये पॉजिटिव, ये भी मान लेते हैं पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। वही अगर ए पॉजिटिव है मान लेते हैं और बी नेगेटिव है तो दोनों को अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे के साइड में वापस जाने का कोशिश करेंगे। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब आप देख लीजिए, आप नोट करिए, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आप बहुत एकदम प्रैक्टिकली दिमाग से सोचिएगा ये क्यों हो। नोट करिए कि जो मैग्नीट्यूड है, जितना ज़्यादा आप दो फोर्सेस है, जैसे मान लेते ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, बी ए और बी मैग्नेट है, जितना ज़्यादा इस डिस्टेंस रहेगा उतना कम इसमें फोर्स लगेगा, चाहे वो मैग्नेटिक हो या चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो। ओके, आप इसका दो एग्जाम्पल बहुत अच्छा से समझ सकते। जैसे मान लेते यहाँ एक ए जो है एक मैग्नेट है, बी भी एक है मैग्नेट है। आप ये जितना ज़्यादा इसका डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा इसका उतना कम उसका फोर्स होगा, चाहे वो मैग्नेटिक हो चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो। और वहीं अगर हम दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम कर दें, मीन्स ए और बी मैग्नेट हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में हो, तो दोनों के डिस्टेंस को कम कर देते हैं तो फोर्सेस बढ़ जाते हैं। क्या होता है? फोर्सेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए, जो यही लिखा हुआ है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है बिटवीन दो बॉडीज वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन। सो ये चलिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो अगर गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और इस चैनल के बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे। Thank you guys. Have a nice day.